जो कोई भी हमें देख रहा है और सुन रहा है, उन सभी को सादर प्रणाम है। सनातन सभ्यता के संरक्षकों रक्षकों को हमारा बारंबार प्रणाम है। उनके पोषकों को रक्षकों को हमारा बार बार प्रणाम है। हम आप सभी से एक निवेदन करना चाहते हैं कि वैसे तो हमने अपना पूरा जीवन खपा दिया है धर्म संस्कृति और राष्ट्र के संरक्षण पोषण के लिए। अब विचार विनिमय का जो ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चल रहा है, इस पर हम बहुत पहले से हैं, लेकिन हमारा नींव के पत्थर की तरह का काम रहा है। तो कुछ अनुभव हुए हैं, कुछ हमारे जीवन से हमने सीखा है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सुलझ गए हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सामने खड़े हैं, कुछ दुविधाएं हैं और कुछ ऐसे संकट खड़े हैं सामने जिनसे लड़ना ही पड़ेगा। उसके अतिरिक्त और कुछ हम कर ही नहीं सकते। और युद्ध जीवन एक संघर्ष का नाम कहा जाता है, जीवन को संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। हम बचपन से गुरुओं से सुनते आ रहे हैं, अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को संबोधित करते हुए एक बात खास तौर पे आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप एक काम करिए कि लड़ने के लिए खड़े हो जाइए, तैयार हो जाइए और साथ दीजिए उनका जो लड़ रहे हैं, खड़े हैं। बोलना है तो उनके समर्थन में बोलिए और नहीं तो चुप रहिए, उनका साथ दीजिए। शत्रुओं का बोध करिए, शत्रुओं को पहचानिए। वो आपके विचारों में हो सकते हैं, वो आपकी आस्तीनों में हो सकते हैं, वो आपके आस पड़ोस में हो सकते हैं। वो केवल आपके शत्रु नहीं है, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपके धर्म, आपके लोगों के भी यदि कोई शत्रु है, आपके राष्ट्र का भी कोई शत्रु है, तो वह आपका शत्रु है। ये आपको समझना पड़ेगा। और ये हम सभी का सामूहिक व्यक्तिगत दायित्व है कि हम अपने कर्तव्यों का यथा सामर्थ्य निर्वाह करें और समस्याएं हैं, समाधान स्वीकार करें। जहाँ शस्त्र की आवश्यकता है वहाँ शस्त्र काम करेगा। आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपका ज्ञान, आपकी समस्त क्षमताएं इस क्षेत्र में लग सकती हैं। मैं आपको आगे बताता रहूँगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं कोई आपका पथ प्रदर्शक नहीं हूँ, आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका मित्र हूँ। मेरे लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सम्मान सभी का है। और आगे आने वाले वीडियो में मैं युवाओं से, बहनों से, बेटियों से, बच्चों से, सबसे अलग से निवेदन करूंगा, आप आत्मसंवाद नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इससे जुड़िए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको भ्रमित नहीं करेंगे, हम आपको क्लियर दिशा देंगे। पूरा विचार विनिमय का प्रोग्राम है। आप जो कमेंट के अंदर बात कहेंगे हम उसको रियलाइज़ करेंगे, हम अपनी गलतियों में भी सुधार करेंगे और कुछ नए सवालों के जवाब भी ढूंढकर आप लोगों को देंगे। और कुछ ऐसी समस्याएं जो हमारी नज़र में होंगी उनके समाधान भी के साथ उन समस्याओं को प्रस्तुत करते रहेंगे। जीवन में जो ज्ञान जानकारी हमें प्राप्त होगी, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। हमारा एक ही उद्देश्य है, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरा पर स्वर्ग का अवतरण। ये एक विचारक हुए हैं युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, और 3200 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी। उनका साहित्य अपने आप में अनुपम है, उसको आत्मसात हमने किया है और हमने अपना पूरा जीवन खपा दिया है और हम आगे के जीवन को भी खपाने के लिए तैयार हैं। और लास्ट में एक बात आपसे कहता हूँ, कांटों के पथ पर चलना है, जन सेवा, राष्ट्र हित, धर्म संस्कृति का संरक्षण, लोक पीड़ा का निवारण, ये ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में बहुत बहुत बड़ा इतिहास लेकर के खड़े हैं। स्वयं सेवकों ने, आत्मा की आवाज़ सुनने वाले लोगों ने हमेशा पीड़ा का हरण किया है, समस्याओं का समाधान किया है। वो पीड़ा हमें भी महसूस होती है, हमारे साथियों को भी महसूस होती है और हम अपने स्तर पर उसके लिए काम कर रहे हैं। और आप लोगों से संवाद का हमारा उद्देश्य यह है कि
हम चाहते हैं कि आप हमारी आँख बन जाएं, आप हमारे हाथ बन जाएं, आप हमारे मुख बन जाएं, हम एक से बहु हो जाएं, एक से सहस्त्र हो जाएं। और आप भी यदि अपने विचारों को विनिमय करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ बांटते रहेंगे, तो ये कारवां जिसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, आप उस कारवां में शामिल हो जाएंगे। उस मुहिम, उस आंदोलन और उस संघर्ष के आप भी योद्धा हैं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। देर ना करिए मित्रों, साथ दीजिए, साथ खड़े होइए, अपने विचारों को हम तक भेजिए। हम ज़रूर उन्हें विश्व पटल पर रखने की कोशिश करेंगे। हम अकेले नहीं हैं, हमारे बहुत सारे आप जैसे भाई बंधु जो हमें सुन लेंगे, जो हमें समझ लेंगे, वो सब हम ही हैं। हम एक रूप हो जाएंगे, एक मार्ग होगा, एक लक्ष्य होगा। मैं फिर पुनः कहूँगा कि हमारा लक्ष्य है मनुष्य में देवत्व का उदय, धरा पर स्वर्ग का अवतरण। लेकिन आप जानते हैं, बिना संघर्ष के, बिना तपे सोना गहना नहीं बन सकता, बिना संघर्ष के आटा, गेहूं का आटा नहीं पिस करके सम्मुख आ सकता, बिना तपे उस आटे की रोटी नहीं बन सकती। तो संघर्ष जारी है, जारी रहेगा, और इस संघर्ष को हम देवासुर संग्राम का नाम देते हैं। प्रिय मित्रों, आगे बात करेंगे, क्योंकि भाव तो बहुत हैं और आप जैसे ही साधारण लोग हैं, लेकिन दायित्व को उठाने के लिए तैयार हैं। इतना ही फ़र्क है, और ये फ़र्क आप लोगों को, ये अंतर आप लोगों को भी पैदा करना पड़ेगा। ये आपको अपने आप को निखारना पड़ेगा। आप अपने जहाँ कहीं भी जिस स्थान पर भी हैं वहाँ काम कर सकते हैं। करिए, करिए और हमारा साथ दीजिए। जय श्री राम। देखें कैसे